कोई भी वचन ऐसा वचन नहीं है जिसमें खुदा की मोहब्बत के बारे में इतनी गहराई से समझाया गया कि खुदा ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उन्होंने एक लौते पुत्र को सूली पे चढ़ाया कि हम और आप जैसे पापी नजात पा सके। और आज भी हम लोग उनके विरुद्ध है, उनके विरुद्ध में बहुत काम ऐसे करते हैं जो शायद उनकी नज़र में बहुत गलत है, लेकिन उनकी प्यार कभी भी हम लोगों के लिए कम नहीं होता। The unconditional love of God, it never changes. It never changes with time. हर कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन खुदा की वचन सत्य है और वो अमल करने वाला वचन होता है। और हम लोग जितने कोई भी आज यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया में बहुत संसार में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, हर एक चीज से उलझे हुए हैं, समस्या से परेशान हैं, दुख तकलीफ खत्म होने की नाम नहीं ले रहा, लेकिन हर एक चीज में खुदा की रहमत, उनकी मोहब्बत झलकता है। उन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं। हम लोग आज अगर किसी के घर पे खटखटा रहे हैं तो वो घर कैसा घर है। अगर हम लोग आज कुछ मांग रहे हैं तो हम लोग खुदा से क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान, खुदा की वो विजडम हम लोग के अंदर में नहीं आता, तब तक हम लोग इस संसार में उलझ के रह जाते हैं। कितने इंसान हैं 40 साल लग जाते हैं उनको खुदा पे आने में, कितने इंसान हैं 60 साल, कितने अपने मौत के करीब आने के बाद खुदा को अपनाया। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो खुदा को बहुत छोटे से पहचानना, जानना और समझना शुरू कर देता है, क्योंकि खुदा की ज्ञान पाना इस दुनिया में सब ज्ञान से उत्तम है, सब ज्ञान से उत्तम उनकी ज्ञान, और उनकी ज्ञान में चलना लाभदायक सिर्फ नहीं है, लेकिन खुदा की सामर्थ नजर आता है। इसीलिए जब हम लोग उनके वचन में चलते हैं, उनकी सामर्थ हम लोग की जिंदगी में नजर आने लगता है। इतने दिन हम लोग एक झूठ की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन आगे ही मैं देख रहा हूं अमेरिका बहुत आगे निकल गया। आप लोग जानते हैं अमेरिका का टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे निकल गया, लेकिन इंसान वही का वही है। दुनिया आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी आगे निकल गया, यहां तक हम लोग की नॉलेज भी आगे निकल गई, लेकिन इंसान वही की वही है। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि अभी तक अपने बच्चे लोग को पालने भी नहीं सिखा। कुछ दिन आगे मैं एक शो देख रहा था, जो शो में सुपर नैनी कहा जाता है। वो सुपर नैनी क्या करता है, अपने माँ बाप को सिखाता है कि अपने 6 साल की बेटे को कैसे करके डिसिप्लिन किया जाए, कैसे करके समझाया जाए, कैसे करके उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आज के बच्चे लोग को हम लोग कंट्रोल करने नहीं सीखा ही नहीं, क्योंकि हर एक जीवन में हम लोग देख पाते हैं कि जब तक हम लोग खुदा को नहीं जान पाते, तब तक हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। हाउ टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग प्रवेश ही नहीं कर पाते जब तक हम लोग खुदा को नहीं पहचानते। इसीलिए ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है कि उन्होंने हम लोगों को पाने के लिए कतरा कतरा खून उन्होंने बहाया कि हम जैसे पापी नजात पाए। आज प्रभु की धन्यवाद देता हूं कि मैं एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक थोड़ी सी हार्ड टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कोई समझते नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन तब तक एक विश्वासी नहीं पा सकता जब तक वो पानी और खुदा की रूह के द्वारा जन्म ना ले, और वो तभी हो सकता है जब खुदा की मर्जी होता है। पानी से बैप्टिज्म लेना ये हम लोगों की मर्जी होता है, और खुदा की पाक रूह से बैप्टिज्म मिलना वो खुदा की मर्जी होता है। इसीलिए जब हम लोग एक रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता दो तरफा होता है। एक तरफा रिश्ता में जहां हम लोग वो वाचा खुदा के साथ बांधते हैं, और दूसरी तरफ में वो जिसके साथ हम लोग रिश्ते बनाए हैं
वो हम लोगों के साथ वाचा बांधता है। और ये इट इज ऑलवेज टू वेज। इसीलिए खुदा की वचन में कहता है कि जब तक पानी और खुदा की रूह के द्वारा जन्म ना लिया जाए तब तक वो स्वर्ग राज नहीं देख पाता। और जो कोई भी स्वर्ग राज नहीं देख पाता वो अपना जीवन को बदलता नहीं है, लेकिन जो सिर्फ देख पाता है सिर्फ वही अपने जीवन को बदलता है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि एक ताकत, एक सामर्थ ऐसा है जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है। हम लोग आज इंसानों में इतने उलझे हुए हैं कि हम लोग आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये इंसान को जो बर्बाद कर रहा है, इंसान लोगों को जो गुनाहों के रास्ते पे लेके जा रहा है, जो आज जितनी भी गुनाह आप इस दुनिया में न्यूज चैनल में देख रहे हैं, अपने यूट्यूब में, आपके फेसबुक चैनल में, लाइव में जितनी भी आप गुनाह देख रहे हैं, ये गुनाह की एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसके प्रभाव से इस दुनिया में सब गुनहगार गुनाह को चुन लेता है और वो गुनाह के जीवन वो लोग चलाने लगता है। और जो कोई भी ये गुनाह के जीवन में चलने लगता है वो दिन दूर नहीं है जब उसके गुनाह उसे घेर लेता है और तब वो अपने आप को हमेशा अकेले पाता है। तब वो समझने लगते हैं जीवन क्या होता है। एक इंसान जब तक वो पड़ाव में ना आए कि जीवन के हर एक निर्णय, जीवन की हर एक योजना जो हम लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को भोगना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी करके निकल के भाग जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन आखिर में वो चीज हम लोग को ढूंढ के निकालता है और उसकी वो कर्म की जो सफरिंग होता है, जो दुख होता है, वो हम लोग हर एक इंसान को उठाना पड़ता है। और एक इंसान तब तक ये जीवन को अपनाता नहीं है, आध्यात्मिक जीवन को अपनाता नहीं है जब तक वो खुदा को जान नहीं लेता। आज हम लोग वचन में गहराई से चलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं। पवित्र पवित्र स्नेहों के यहोवा, राजाओं के राजा, आज तेरी वचन तेरी रूह की वचन होने दे प्रभु, कि ये वचन जो वचन प्रचार होने वाला है वो वचन तेरी रूह के द्वारा हर एक इंसान में समा जाए। हर एक इंसान तेरे वचन को जांच पाए, समझ पाए और उसमें अमल कर पाए। वो ताकत, वो सामर्थ ये वचन के द्वारा हर एक विश्वासियों को तू दे। जो मुझे सुन रहा है प्रभु, वो हर एक विश्वासी को, मैं नहीं कहता कि दुनिया के हर कुछ दे, लेकिन मैं तुझसे ये विनती करता हूं, मसीही जीवन में उन लोग को अमल होने की ताकत दे, उन लोग की चलने की सामर्थ्य दे, कि हर एक विश्वासी की आंखें खुल जाए, हर एक विश्वासी के कान खुल जाए, कि वो लोग वो वचन को अपना सके जो वचन को इस दुनिया अपनाना नहीं चाहता। उन लोग वो वचन में चल सके जो वचन को इस दुनिया वाले नफरत करता है। वो नाम की महिमा कर सके जो नाम को आज तक ये दुनिया वाले लोग नहीं मान पाए। तेरे यीशु मसीह के नाम, वो नाम हम लोग के जीवन में तेरी राज्य आने से पहले हम लोग के जीवन की आधार, हम लोग के जीवन की बुनियाद बन जाए। तो मेरे मसीह, मेरे खुदा, मेरे यीशु, ये प्रार्थना, ये विनती, ये भिक्षा तेरे चरणों में मैं मसीह के नाम से रखता हूं, तो स्वीकार कर। आमेन, आमेन। Spiritual life. To come into a spiritual life, a person has to have a certain level of knowledge. एक इंसान को ये ज्ञान पाना बहुत जरूरी है कि जीवन क्या है, क्योंकि जब तक एक इंसान जीवन को नहीं परखता, समझता, तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे कि एक बच्चा जब 9 महीने की हो जाता है तो मम्मी की जो थैली है वो थैली फटने लगता है, मतलब वो बच्चा आने के लिए, बाहर आने के लिए तैयार है। वैसे ही जब तक एक इंसान इस दुनिया में नहीं मरता, मैं आपको और मरने के बारे में और गहराई में आपको लेके जाना चाहता हूं। दुनिया में मरने के मतलब ये नहीं कि
शरीर में मर जाना। दुनिया की मरने के मतलब यही है कि इस दुनिया के लिए मर जाना और जीना सिर्फ मसीह के लिए। ये एक आध्यात्मिक जीवन है, जो जीवन हर एक विश्वासी के जीवन में अगर ना हो तो वो कभी भी अपने जीवन में वो लड़ाई और वो समस्या, वो शैतान की अग्निवान जो उसके जीवन में वो भेजते रहता है, उसको पार नहीं कर पाता है। इसलिए टू हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ एक्चुअली रियली मीन्स। इसीलिए देयर हैज टू बी अ सर्टेन नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पिरिचुअल लाइफ इज। पवित्र वचन में हम लोग जब चलते हैं, वचन में कहता है 1 यूहन्ना 5:5 में, 1 John chapter 5 verses 5, 1 यूहन्ना 5:5 में कहता है, Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus Christ is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is true. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These are the three are one, and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three are in one. पवित्र वचन में कहता है कि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। ये आज साक्षी देता है कि खुदा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कल ही मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर वो कह रहा था कि जैसे बहुत सारे नदियां बहता है और सब बह के सी के अंदर में जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे रास्ता है खुदा का। जैसे कि हम लोग जितने रिलीजन आज देख पाते हैं, बहुत सारे रास्ता है एंड इट लीड्स टू वन सी। लेकिन पवित्र वचन में यह बात नहीं कहता। जो कोई भी आज पवित्र वचन सुन रहा है, टू हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। एक डिसिप्लिन लाइफ तब तक इंसान की नहीं आता है जब तक वो इस दुनिया में, हम लोग आज बहुत कोई ऐसे हैं जो खुदा यीशु मसीह को नहीं देखे। लेकिन हां, आज मैं दावा से कह सकता हूं, मैं मसीह को तो नहीं देखा, लेकिन शैतान की ताकत को देखा। मैंने देखा कि इस दुनिया में शैतान कैसे करके एक भोले बच्चे को गुनाहों के रास्ते पे लेके जाता है। मैंने देखा परख के कि इस दुनिया में कितने कोई ऐसे हैं जो झूठ की जिंदगी को ज्यादा पसंद करते हैं, सच्चाई से डरते हैं। सच्चाई अगर उन लोग के सामने लेके आए तो वो सच्चाई को वो लोग आपको अपना दुश्मन मान लेगा, वो लोग आपसे दुश्मनी कर लेगा, क्योंकि आपने सच्चाई को बयान किया, आपने वो सच्चा बात को इजहार किया, जिसके वजह से आज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। आज देखिए पवित्र वचन भी यही कहता है कि कौन इस दुनिया की हर एक शैतान की योजना को खत्म कर सकता है, हरा सकता है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो खुदा यीशु मसीह में विश्वास करता है। आज आप देख पाते हैं कि बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो प्रचार कर रहे हैं, बहुत कोई प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या वो खुदा की मर्जी से प्रचार कर रहे हैं, क्या खुदा ने उन्हें चुन लिया। क्योंकि आज जितने कोई भी आप देख रहे हैं, बहुत कोई तो आपको वचन तो सुना रहे हैं, लेकिन खुद ही चल नहीं सकते, खुद ही नहीं चल पाते, खुद ही आपको रास्ता नहीं दिखा पाते। इसीलिए जब मसीह भी आए थे, फराशी लोग को देख के जो नए नियम सिखाता था, उन लोगों को देख के एक ही बात कहा कि तुम एक इंसान को खुदा के पास लेके आते हो, लेकिन ना तुम खुद प्रवेश करते हो, ना तुम उसको प्रवेश करने देते हो, लेकिन तुम अपने तरह शैतान की, जैसे तुम्हारा नेचर है वैसे ही नेचर में तुम उसे भी बना देते हो। आज जैसे देखिए, जैसे गुरु होते हैं वैसे चेले होते हैं, जिसके जैसे गुरु
वैसे ही चेले। अगर कोई भी मिनिस्ट्री में आप जाइएगा, वो मिनिस्ट्री में अगर हर कोई अपने गुरु को देखकर सीख रहा है, चल रहा है, तो आप लोग जान लीजिएगा कि उनके गुरु के साथ मसीह के कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी खुदा की रास्ता को दिखाता है, वो ये सिखाएगा कि गुरु सिर्फ एक है और वो है मसीहा। अगर किसी को बनना है तो वो मेरे तरह नहीं, मसीहा की तरह बने। और तब तक एक इंसान मसीहा की तरह नहीं बन सकता या रास्ता नहीं दिखा सकता जब वो खुद मसीह के रास्ता में नहीं चलता। जब एक इंसान मसीह की रास्ते पे चलता है, वो इंसान की चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन उसकी आचरण, उसकी व्यवहार मसीह की तरह होता है। क्योंकि वो अपनी नीति के द्वारा नहीं, वो अपनी उम्मीद के द्वारा नहीं, वो अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मसीह की ऊपर उम्मीद रख के, मसीह की सामर्थ्य से, मसीह की योजना से वो चल रहा है। और जो इंसान ऐसे चलता है, सिर्फ वही इंसान ऐसे होता है who can overcome the world, जो दुनिया को जय कर सकता है, दुनिया के हर एक मुसीबत पार कर सकता है। लेट अस कम, सबसे पहले कोटेशन में हम लोग चलते हैं। कोटेशन में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स विद दिस थिंग, ऑलवेज स्टेप आउटसाइड योरसेल्फ। टू स्टेपिंग आउटसाइड योरसेल्फ। हम लोग इतने ज्यादा अपने आप को लेके उलझे हुए और अपने आप से प्यार करते हैं कि आज जितने भी देखिएगा, जहां भी देखिएगा कि इंसान सब सेल्फी लेते हैं। एवरीबडी इज टेकिंग सेल्फी। किसी के भी फोन में अगर देखिएगा, उसके माँ बाप के फोटो नहीं है, वो जिससे प्यार करते हैं उसके फोटो नहीं है, लेकिन उसके फोटो भरे पड़े हुए। आज इंसान अपने परिवार से ज्यादा नहीं, अपने आप से ज्यादा प्यार करता है। दुनिया भी यही सिखाता है कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपना देखो। कुछ दिन आगे मैंने एक माँ को देखा था अपने बेटे को सिखा रहा कि अपना पैसा मत खर्चा करना, अपने दोस्त का पैसा पहले खर्चा करना, उसके बाद अपना पैसा खर्चा करना। ये दुनिया भी यही सिखाता। लेकिन जब हम लोग चलते रहते हैं इस दुनिया में, हम लोग पढ़ाई लिखाई किया, हम लोग कॉलेज ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, एमबीए सब कुछ करके भी कहीं ना कहीं जीवन में ठोकर खाते हैं। ऐसे कोई भी पढ़ाई ऐसे नहीं है जो पढ़ाई पाके हम लोग अपने जीवन को संवार सके या सुधार सके। हाँ, पढ़ाई पढ़ के आप एक मुकाम पर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जीवन हर एक चीज से बड़ा होता है। इसीलिए खुदा ने भी कहा था, क्या शरीर कपड़े से ज्यादा बड़ा नहीं है? हम लोग क्या पहनेंगे, क्या खाना जीवन से बड़ा नहीं है? हम लोग खाने के लिए इतने दौड़ते हैं, इतने सोचते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन ही नहीं समझ पाते। इसीलिए एक विश्वासी को अगर चलना होता है आध्यात्मिक जीवन में, he always has to step outside of himself। उसे अपने बाहर दिखना पड़ेगा। हम लोग आज कहीं भी इंडल्ज होते हैं, किसी से भी अगर हम लोग रिश्ते बनाते हैं तो वी सी व्हाट दे कैन ऑफर। आज देखिए, अगर कोई शादी भी करने जाता है तो वो देखना चाहता है लड़की वाले क्या देगा, वो लड़की वाले क्या उसे गाड़ी देगा, क्या उसे बंगला देगा, क्या इतने पैसे देगा। हम लोग आज कहीं ना कहीं रिश्ते को भी प्रॉफिट के, मुनाफे के साथ जोड़ दिया। हम लोग के रिलेशनशिप और रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन सबके साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाते हैं। आज हम लोग जो शादी भी बनाते हैं, जो शादी भी करते हैं, वो भी एक बिजनेस रिलेशनशिप की तरह होता है कि इससे अगर शादी किया तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा। हम लोग अपने बिरादरी में खोजते रहते हैं कि इससे शादी करेंगे तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा, उससे शादी करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेटल हो जाएगा, मेरे बिजनेस को ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, और वो ये करेगा, वो ये। और हम लोग यही सोच के अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन आखिर में जाके ठोकर खाते हैं, क्योंकि जीवन ये सब चीज से नहीं चलता।